कुमार सिंह राम आईएएस यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पीछे थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो हमारा टॉपिक है आपका इंडस वाटर टीटी। और आपने डेफिनेटली इस टॉपिक पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, इस पे जो ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो आईआर से रिलेटेड है कि पाकिस्तान पे क्या ये सब कॉन्फ्लिक्ट वॉर समथिंग, लेकिन हम इसके देखेंगे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं कि क्या था इंडस वाटर टीटी। क्योंकि आप जानते हैं इंडस वाटर जो है, यानी जो इंडस रिवर है, वो इस हिमालयन स्टेट में फ्लो करने वाली लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है कैलाश मानसरोवर के पास से, ठीक है। और आपको दुनिया में इससे लिबरल ट्रीटी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया ने फिर इतनी लिबरल ट्रीटी क्यों की? इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि आफ्टर पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, इशू थे। तो उन्होंने सोचा कि इसी मुद्दे को हम रिजॉल्व करके हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध बन पाए और दोनों पड़ोसी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। ये जब ट्रीटी हुई तो इस ट्रीटी को साइन करते समय 2 पॉइंट पे फोकस किया गया। इसमें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर को डिवीज़न किया गया, क्योंकि इंडिया अप स्ट्रीम कंट्री है। अप स्ट्रीम का मतलब जो हाइट पे, यानी जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती हैं, और पाकिस्तान है डाउन स्ट्रीम कंट्री। इसलिए इस अप स्ट्रीम कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमने सबसे लिबरल ट्रीटी की। क्यों? इस पूरे रीजन की सबसे जो लंबी रिवर है वो है इंडस, और इंडस की जो लेंथ है लगभग 2880 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। और उसमें भी हमने इंडस, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% वाटर यूज करने की परमिशन पाकिस्तान को दे दी, और 20% वाटर इसमें इंडिया को यूज़ करने का राइट मिला। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी कि इंडिया इन रिवर पे, यानी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर पे कोई भी डैम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता। डैम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं डेवलप होंगे, लेकिन हम स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान को डर था और वर्ल्ड बैंक को भी, क्योंकि जो इसका मीटर था वो वर्ल्ड बैंक था। तो वर्ल्ड बैंक ने जो बोला इसमें कि अगर आप वाटर स्टोर करेंगे तो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम करंटली कनेक्ट कर सकते हैं चाइना से। चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पे सबसे लार्जेस्ट डैम बनाया है, मिडोंग डैम, जो अब तक का वर्ल्ड में लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्ट होगा। उसी बेस पे इंडिया को कहा गया कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, अब ये नया टर्म्स आया है, रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर क्या होता है कि वाटर के फ्लो के साथ हम टरबाइन चलाकर हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाटर को स्टोर नहीं कर सकते। वहीं जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर थी, रावी, ब्यास, झेलम, इन तीनों रिवर का 80% वाटर की राइट मिले इंडिया को और 20% मिले पाकिस्तान को। लेकिन हमारी इसकी बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि हमें इश्यू पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हमसे। तो इंडिया ये जो 20% की राइट मिला है, इसमें से भी इंडिया केवल 8.23% ही वाटर अभी यूज कर रहा है। यानी हमारे पास वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी अभी 12% राइट बनता है कि हम इस वाटर का यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो ये ट्रीटी हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, और
कहाँ पे साइन हुई थी? कराची में। उस समय पाकिस्तान के जो डिक्टेटर थे अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये साइन की। अब देखते हैं इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे। आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है, क्विट नहीं कर रहा है। ध्यान है इस शब्दों पे, ध्यान है शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी अदर कंट्री के पानी को नहीं रोक सकता। ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन होगा, क्योंकि किसी को प्यासा आप नहीं मार सकते। ये एक तरह की बहुत अच्छी प्रेशर टैक्टिस है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक लाइन कोट की थी, और इस लाइन को आप अच्छे से अपने मेंस के आंसर राइटर में कोट कर सकते हैं कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसी लाइन को अब इंडिया ने बिल्कुल एप्लीकेबल कर दिया है, और उसने बोला है कि हम इस वाटर ट्रीटी को लेकर वापस जाएंगे वर्ल्ड बैंक पास और बोलेंगे कि इस समय हम इस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करना चाहते हैं। रिवाइज करने का मतलब हम कभी वॉर को इश्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम वॉर का इश्यू बनाएंगे तो हमारे पॉइंट थोड़े से वीक पड़ जाएंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ये ट्रीटी ऑलरेडी 50-60 साल पुरानी हो चुकी है, तो इतने समय के बाद इसको हमें रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इस नदी के अंदर वाटर का फ्लो कम हो चुका है। उस वाटर फ्लो कम होने की वजह से हमारे पास भी वाटर की क्राइसिस आ रही है। ध्यान रखेंगे, हम इसमें कोई भी वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान पे अगर, और ये भी मत सोचिए कि पानी को हमने रोक लिया है। इंडिया के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस पानी को रोक सके, क्योंकि डैम तो हमने बनाया नहीं है। हमने इस चीज़ को, अगर पानी को हम रोकना भी चाहें तो कम से कम मान के चलिएगा 15 साल का समय लगेगा। ये रियलिटी आज की। तो हम क्या करेंगे? अगर पानी को धीरे धीरे हम डैम बनाएंगे, स्टोर करेंगे, तो डेफिनेटली वाटर का फ्लो कम होगा और पाकिस्तान के अंदर पानी कम होगा। और इसी इंडस रिवर पे बहुत सारे पाकिस्तान पे अंदर कैनाल बने हुए, इसीलिए पाकिस्तान के बारे में एक लाइन कही जाती है, पाकिस्तान को कहते हैं कैनाल कंट्री, यानी वहाँ पे नहरें बहुत ज़्यादा हैं। और जाहिर सी बात है इन नहरों के अंदर पानी की कैपेसिटी कम होगी। पानी की कैपेसिटी कम होगी तो इरिगेशन कैपेसिटी कम होगी। इरिगेशन कैपेसिटी कम होगी तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी। अगर वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी तो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा, जो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, लाइक कॉटन हो गया और सारी फसलें हो गई, वो करता है। इसके बाद क्या होगा? जब पानी की कमी आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान कोई ना कोई और सोर्स देखेगा। वो क्या करेगा? ग्राउंड वाटर यूज करेगा। जैसे हमारे इंडिया में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में होता है। हम ग्राउंड वाटर को इतना यूज़ कर लेंगे कि अगले 10-20 सालों के अंदर ग्राउंड वाटर की भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह जब ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ की ज़मीन क्या होगी? धीरे धीरे बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बैरन लैंड में कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली जब रिसोर्स कम होते हैं तो उनको होल्ड करने की पावर टसल स्टार्ट हो जाती है, और ये सोसाइटी के अंदर क्लैश स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास पावर होगा वो चाहेंगे वाटर रिसोर्स उनके पास रहें, रिसोर्स उनके पास है। इससे सोसाइटी में एक अनरेस्ट स्टार्ट होगा, और अनरेस्ट का सबसे बेटर एग्जाम्पल है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया। आप देख लीजिए वहाँ पे रिसोर्स की सारी लड़ाई क्या है? रिसोर्स की। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसको डील करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लगेगा। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, तो इंडिया की ये टैक्टिक्स काफ़ी अच्छी हो सकती है इन फ्यूचर में। तो इस वीडियो को आप जरूर अपने रेफरेंस में यूज़ कीजिएगा, इसलिए मैंने इसमें वही पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किए हैं जो आपके ज्योग्राफी के लिए हैं। बाकी और सब पहलगांव अटैक वगैरह उसके लिए IR के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।